डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गैसों के गतिज समीकरण की व्युत्पत्ति। गैस के अणुगति सिद्धांत से दाब की गणना करने के लिए कई विधियां प्रस्तावित हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल ज़्यादा है। आज हम सबसे सरल और जो लेस मैथमेटिकल विधि है, कम गणितीय विधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया है। क्यूब के आकार का एक पात्र है, एक वेसल है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और गैस के जो अणु हैं, टोटल अणु, उनकी संख्या यहाँ पर n है। ये जो अणु हैं, इनकी सहती, इनका द्रव्यमान जो है, मास यानी कि m है, और ये अणु डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। और ये डिफरेंट वेलोसिटीज़ जो हमने यहाँ पर ली है वो c1, c2, c3 इस प्रकार से ले ली हैं। इनके जो मान हैं, वेलोसिटी के मान जो हैं, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो c1 जो घटक है उसको हमने 3 भागों के अंदर, c1 जो वेलोसिटी है उसको हमने 3 घटकों के अंदर डिवाइड किया है। पहला हमने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं, u है, दूसरा है v और तीसरा है w। गन की दीवारें आप देख सकते हैं a b c d, और इसी प्रकार यहाँ पर e f g h हमने यहाँ पर गन की दीवार ली है, और प्रत्येक दीवार की जो लेंथ है वो हमने l सेंटीमीटर मान ली है। जो u घटक है वो आप देख सकते हैं कि सी जी जो क्यूब की दीवार है, सी जी लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। इसी प्रकार जो v घटक है वो सी डी के पैरेलल है, और इसी प्रकार जो w घटक है वो सी बी के बिल्कुल पैरेलल है। तीनों समकोण के ऊपर हैं। यहाँ पर तीनों लाइन आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों जो है वो बिल्कुल समकोण पे हैं, एक दूसरे के समकोण पे हैं। अब अगर इसके अंदर हम 2 वॉल कंसीडर करते हैं, ए बी सी डी, और दूसरी वॉल है यहाँ पर ई एफ जी एच। अगर हम अब वेलोसिटी में केवल यू घटक पर विचार करें तो हम ये मान के चलेंगे कि अणु जो है वो ए बी सी डी वॉल से स्टार्ट होगा और मूव करेगा अलोंग बी एफ पाथ के, और ई एफ जी एच पर टकराएगा। जब ई एफ जी एच पर टकराएगा तो वो रिबाउंड होगा, और रिबाउंड होकर पुनः लौट जाएगा, और लौटेगा तो अब इसकी वेलोसिटी, क्योंकि पहले प्लस यू थी, हमने जैसा कि कहा है कि अणु जो है वो प्रत्यास्थ है, इनकी टक्कर भी प्रत्यास्थ है, यानी कि इनकी एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं होगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, बट डायरेक्शन इसकी बदल जाएगी। अब जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस यू के बराबर। अब अगर इस प्रकार से रिबाउंड होने के पश्चात हम संवेग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी जी दिशा में जब ये चल रहा था तो इस दिशा के अंदर इसका संवेग कितना होगा टकराने से पहले, m इंटू यू के बराबर। और जब ये टकरा जाएगा ई एफ जी एच वॉल के ऊपर तो रिबाउंड होगा, तो इसका टकराने के बाद में इसका संवेग हो जाएगा अब माइनस एम यू। तो इस प्रकार टक्कर लगने के पश्चात अगर संवेग में हम परिवर्तन देखते हैं तो ये आ जाएगा एम यू माइनस एम यू इज़ इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 एम यू के बराबर हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो वॉल हैं इनकी हमने जो डिस्टेंस लिया है, जो लेंथ ली है, वो हमने एल सेंटीमीटर ले लिए। तो इस प्रकार एक टक्कर करने के लिए इसको कम से कम एल सेंटीमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो बी और एफ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, तो कम से कम इसको एल सेंटीमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। अब अणु का वेग जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है यू सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड के अंदर ये यू सेंटीमीटर चलता है। तो प्रत्येक सेकंड के अंदर पर सेकंड में जो टक्करों की संख्या होगी वो बराबर हो जाएगी अब u बाय एल के। और प्रत्येक सेकंड के अंदर अगर संवेग में परिवर्तन हम निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगा प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन मल्टीप्लाई बाय प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। सो प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है यहाँ पर 2mu मल्टीप्लाई बाय प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, जैसे कि हमने अभी बताया ऊपर u बाय एल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2mu² डिवाइडेड बाय एल के। इसी प्रकार अब हम v घटक के बारे में बात करते हैं। v घटक के बारे में बात करेंगे तो संवेग में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा 2mv, और जो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या होगी वो होगी v बाय एल, तो 2mv² बाय एल, और इसी प्रकार 2mw² बाय एल हमें प्राप्त हो जाएगा w घटक के संदर्भ में। तो अगर अब हम टोटल तीनों जो वेग घटक हैं उनके लिए यदि हम प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन प्रति सेकंड देखते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2mu² बाय एल प्लस 2mv² बाय एल प्लस 2mw² डिवाइडेड बाय एल, और 2m बाय एल
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 2mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के। अब हम गति विज्ञान जो है उसके अनुसार, क्योंकि हमने ये यहाँ पर C1 स्क्वायर इसलिए कहा है क्योंकि तीनों घटकों को अगर स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा C1 स्क्वायर के। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैस के टोटल अणुओं की संख्या है वो n के बराबर है, और सभी अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2mn, यहाँ पर हमने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। इसी प्रकार अगर वेलोसिटी जैसे C2 भी हो सकती है, C3 भी हो सकती है, Cn तक कुछ भी हो सकता है इनके मान, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 2mn C1 स्क्वायर लिखा था, C1 की जगह अब हम लिखेंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। और यहाँ पर जो C स्क्वायर है उसको मान सकते हैं कि ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस जितने भी इसके अंदर C की वेलोसिटी है टिल Cn स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा n। सो C इज़ इक्वल टू रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो गैस के सभी अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में, अब अगर अंतर हम एक कॉमन फॉर्म में ले लेते हैं, तो जैसे हमने ऊपर लिखा था 2mn C1 स्क्वायर बाय एल, अब हम लिखते हैं इसको 2mn C स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। अब न्यूटन के नियमानुसार, जो हमने न्यूटन के गति के नियम देखे हैं उसके अंदर हमने कहा था कि संवेग में परिवर्तन की गति या दर इज़ इक्वल टू बल होता है, और दाब जो होता है वो किसके बराबर होता है, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो P इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स यहाँ पर किसके बराबर हो गया, क्योंकि हमने कहा है कि प्रति सेकंड जो संवेग में अंतर है वो 2mn C स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के बराबर हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू 2mn C स्क्वायर बाय एल के बराबर हो गया। और एरिया अगर हमें निकालना है तो घन का क्षेत्रफल या क्यूब का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं कि प्रत्येक आर्म की जो लेंथ है हमने एल दी है, कितनी भुजाएं होती हैं इसमें, कितनी आर्म होती हैं, 6 होती हैं। तो हर एरिया का अगर हम फेस का निकालते हैं तो एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर हो गया। कितनी टोटल फेसेस हो गई इसके, 6 फेसेस हो गई, तो किसके बराबर हो गया, 6l स्क्वायर। तो एरिया से हमने इसको डिवाइड कर दिया, सो 2mn C स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 1/6l स्क्वायर। सो P इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 2 और 6 तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, सो 1/3 mn C स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब हो गया। और एल क्यूब जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम के बराबर होता है, सो 1/3 mn C स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, और PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn C स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है इसको हम बोलते हैं गैसों का अणुगति समीकरण, यानी कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस।